शीट वाले नहीं मिल रहे थे, मैं एयरपोर्ट आ गई क्योंकि मैंने एक कचरे वाली गुजर रही थी, कचरे वाली जो गुजर रही थी उससे शॉपर लिए जो नए। यहाँ से रमची पे मुझे थोड़ा सा वो लोग पकड़ेंगे आई थिंक सो, सिक्योरिटी चेक एंड फ्रॉम वेयर आई हैव टू गो। ये निकाल दी, मैंने थोड़ा सा रोना डाला, मैंने कहा ना 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 ये तो इतनी, मुझे एयरपोर्ट का नहीं पता और यहाँ पे मुझे ये खपाएंगे और उन्होंने वही किया। मेरे आराम से 4 घंटे लगे हैं इस खपत खपाई में। ओह माय गॉड, चला चला के इन्होंने मारा अपने बंदों को। पता चला H17 ही H6 में जाने उन्होंने चेंज कर दिया और अनाउंसमेंट सब चाइनीज़ लैंग्वेज में हो गई। ये है जी तरीका, यहाँ पे इस तरह चाइना वालों को बैग्स मिले हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आयशा उमर एंड वेलकम टू माय ऑल डिजिटल अकाउंट्स। सो यूट्यूब से सबसे पहले तो मुझे मोबाइल को नीचे रख कर बात करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास मैंने स्टिक भी अंदर रखी हुई है और हाथ से भी मेरा बात करने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो क्या नाचो मैं? सो आई एम एट शियान चाइना राइट नाउ। इस वक्त मैं शियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ। मैं इसकी बहुत सारी वो ग्लिम्स दिखाती जाऊँगी और सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मैंने यहाँ पे वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की, आई एम सो मच टायर्ड। मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ एयरपोर्ट पे क्या हुआ। रुको जरा, सब्र करो। मुझे 32 kg अलाउड था जिसमें मेरा 26 kg बैग था। उसके बाद मेरे पास कुछ कोट थे। मैंने सोचा कि मैं वो कोट ऊपर रैप कर दूंगी तो वो 1 सूटकेस बन जाएगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1 सूटकेस पे 32 kg ला सकते हैं। तो मैंने ये किया कि मैं एयरपोर्ट आ गई क्योंकि मुझे वहाँ पे घर पे कहीं पे भी रैपिंग शीट वाले नहीं मिल रहे थे। मैं एयरपोर्ट आ गई क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि एयरपोर्ट पे तो ये चीज़ें मिलती हैं। पाकिस्तान में डाइवो पे हर जगह, पाकिस्तान होता तो काश मैं बहुत जल्दी ये चीज़ें अरेंज करती। तो खैर मुझे ये लगा कि यहाँ पे मिलती हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैं एयरपोर्ट आ गई तो इनको मेरी मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आ रही थी और इनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आई थी। दे आर सो नाइस पीपल, दे रियली ट्राई टू हेल्प मी। एक बंदा आ रहा है, दूसरा बंदा आ रहा है, तीसरा बंदा आ रहा है, उन्होंने मतलब मुझे हेल्प करने की कोशिश की मगर उन्होंने कहा कि यहाँ पे रैपिंग शीट का सिस्टम अवेलेबल नहीं है। और इवन दो ये लोग नहीं जानते, जो हमारा देसी टोटका था वो ये था कि बैग लो, उसके इधर और इधर कोट लगाओ और ऊपर से रैप कर दो तो वो एक 30 या 32 kg का पूरा बन जाता है। तो खैर इनको तो ये वाली मैकेनिकी नहीं आती थी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? और वो जो बैगेज वाली थी वहाँ पे मैं उसके पास गई, उसको मैंने 3 बार ये बोला, वो कहे मे नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट बी डन। तो मैंने फिर ये किया, मैंने एक कचरे वाली गुजर रही थी, कचरे वाली जो गुजर रही थी उससे शॉपर लिए जो नए वाले होते हैं, 2 ब्लैक कलर के बैग्स लेकर। वो काफ़ी बड़े थे तो मेरे पास टेप थी, मुझे था कि मैं टेप से रैप कर दूंगी, लेकिन वो लेने के बाद माय माइंड क्लिक्ड और मैं गई उसके पास जाकर मैंने उसके ऊपर रैप किया। मतलब गई उसके पास, उसी औरत के पास जाकर उसको मैंने बोला, बहन ये जो तुम्हारे पास रस्सी है ना, इससे सिर्फ इसको बांधना है। तो उसने बोला ओके ओके ओके। फिर मैंने दोनों तरफ कोट लगाए और फिर मैंने उस रस्सी से उसको बनवाया शॉपर लगाने के बाद, ताकि वो गंदे भी ना हो। सो दिस वॉज हैपेंड और ये बताने में सिर्फ मुझे 3 मिनट लगे हैं, लेकिन इस सारी खवारी में मुझे 2 घंटे लगे हैं। कैन यू बिलीव दैट? एक बंदा, दूसरा बंदा, पिक्चर्स दिखा, भाई ये वाली रैपिंग करनी है, ये कर वो कर। आई एम सो टायर्ड एंड आई एम सो एग्जॉस्टेड। अभी तक मेरी फ्लाइट नहीं, इन दैट वो मुझे कहे एयरलाइन अलाउ करती है, नहीं क्यों नहीं अलाउ करेगी? एयरलाइन ने तो एक बैग का बोल दिया। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बट शायद इनके पास ज़्यादा लगेज नहीं होता या हम पाकिस्तानी ज़्यादा लगेज लेके जाते हैं। मेरा लगेज 32 kg था, दैट इज़ नॉर्मल थिंग। तो खैर मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा बस बहन 2 घंटे इतना एग्जॉस्ट होने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। मैंने कहा क्योंकि मेरा आज चाइना में आखिरी दिन है एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा आज चाइना में आखिरी दिन है। तो मैंने सोचा कि मैं
इस चीज़ को, इस बात को यहीं पे खड़े होकर रिकॉर्ड करूं, क्योंकि वो बात ताज़ी ताज़ी रहती है अगर आप वहीं पे खड़े होकर रिकॉर्ड करो। अगर मैं 3 दिन बाद रिकॉर्ड करूंगी तो वो बात नहीं रहेगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, दिस इज़ माई बैग एंड दिस इज़ द होल एयरपोर्ट। मैंने सोचा मैं जा रही हूँ बोर्डिंग की तरफ तो मैं एयरपोर्ट दिखाती जाऊँ। दिस इज़ शान एयरपोर्ट, चाइना, शान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से भी हैव अ लुक एंड हैव अ लुक। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है यार, और ये सिर्फ एक टर्मिनल है जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए होता है। मैं पूरी लॉडेड हूँ बैग से। आई डोंट नो ये लोग मेरे साथ करेंगे क्या। ये सारा एयरपोर्ट जा रहा है, ये सारा एयरपोर्ट है शान का। वो सामने मैकडॉनल्ड्स नजर आ रहा होगा। ये इंडिया एयरपोर्ट पे छोटी छोटी शॉप है, सफाई बहुत अच्छी की हुई है। ये जो सारा एरिया ना, ये बैग और लगेज का है। 2 घंटे पहले आकर डिनर मुझे रिलीज किया है। यहाँ पे रैपिंग का कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बार बैग का भी व्यू दिखा दूँ, सन्नाटा ही छाया हुआ है। One eternity later. तो यहाँ पर अभी मैं बेचारी अकेली चाइनीज़ के दरमियान फंस गई, जा रही हूँ। हाँ, बोर्डिंग का टाइम ऐसे 9 बजे है, 40 मिनट पहले। हाउ आई डोंट बिलीव, क्योंकि शायद ये डोमेस्टिक फ़्लाइट है। यहाँ से रमची पे मुझे थोड़ा सा वो लोग पकड़ेंगे आई थिंक सो, लेकिन यहाँ पे खैर सब चिल है। और ये रहा सीन यहाँ का, इधर कोई इनका चल रहा है सिस्टम पार्ट, कुछ तो कर रहे हैं। हेलो, कैन आई गो फॉर द बोर्डिंग? Yes, my flight is at 9:40 p.m. Yeah, you can go into the security and looking for Security check. And from where I have to go? turn go straight and turn Right. Okay, thank you. Is there any number for going there, or they will? I can go in any line. any line. Okay, thank you. पता नहीं यार, मेरे फ़ोन पे सब क्यों ब्लर इतना दिखाई दे रहा है आज, या मेरी आंखें ब्लर हुई हुई हैं कमज़ोरी की वजह से और चल कर। सो लेट्स गो, देखती हूँ कोई इंटरनेशनल लाइन मिलती है। इंटरनेशनल लाइन तो मिल नहीं रही, कंधों में मेरे दर्द हो गया। तो उसके साथ साथ ये व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे साथ साथ रहें, चाइना शान के आखिरी दिन भी देख लें जहाँ इतने व्लॉग्स देखें। वेरी टफ, वेरी टफ। So this is going to be the security check here. अच्छा, मेरी टिकट के ऊपर ये जो बनी है ना कोड बार, ये मैंने वहाँ पे शो करवाना है। इसी तरह देखी मैंने। ओके, सिक्योरिटी चेक देखो भाई, देखो यहाँ पे जो सारे चाइनीज़ नज़र आ रहे हैं, नाम की इंटरनेशनल फ़्लाइट इन्होंने मेरे सर पे डाली है। और इतनी लंबी लाइन, मैं तो खड़ी रह जाऊंगी। शुक्र है मैं तो फिर आ गई इधर। मैं तो सोच रही थी आराम से 9 बजे जाऊंगी, 9 बजे जाती तो मैं तो सिक्योरिटी चेक के लिए बैठी रहती। सो लेट्स गो नाउ, देखते हैं क्या होता है। यहीं पे मेरा सारा लगेज होना है काउंट। मैं उस वाली लाइन पे जाऊंगी। ये वाली लाइन आई हैव चूजन, शायद जल्दी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे लाइट भी अच्छी पड़ी, टिकट ना घुमा दूँ मैं। तो सिक्योरिटी चेक करा के बहुत अच्छा मैं अंदर चली गई थी, लेकिन अंदर मेरे बाकी बैग्स क्योंकि चेक होने थे तो उन्होंने वो चेक किए। और चेक करने के बाद मैंने एक सॉस रखी थी जो कि चाइना की बहुत ही मज़े की और फेमस सॉस है। मैं वो अपनी सिस्टर को टेस्ट करवाना चाहती थी बिकॉज शी कुक्स वेरी वेल। तो मैंने कहा एक बार टेस्ट करेगी तो उसको रेसिपी मिल जाएगी बहुत मज़े की। तो खैर वहाँ पे उन्होंने वो पकड़ के निकाल दी। मैंने थोड़ा सा रोना डाला, मैंने कहा ना 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 ना, ये तो इतनी मेहनत से ख़रीदी है, ये तो लेकर जाऊँगी। फिर वो सिक्योरिटी वाली ने मेरी हेल्प की, शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल। उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ सामान अपना छोड़ कर जाओ और जाने के बाद इसको बोतल को यहाँ पे रखो और बाहर जाकर अपनी एयरलाइन पे जहाँ तुमने अपना बैगेज जो लगेज है उसको चेक इन किया है उनसे मंगवाओ और रखो, मतलब उसमें दोबारा से उसको फिट इन करो। तो जब मैं गई
यहाँ आई हूँ तो डेफ़िनेटली उन्होंने मेरा हेल्प किया। 20 मिनट्स में वो कह रहे हैं कि मेरा लगेज वापस आएगा और इसमें मैं इस बोतल को फिट कर सकती हूँ। सो देखते हैं क्या बनता है। तब तक यहाँ पे मेरी ये मेरी बोतल पड़ी हुई है। दिस इज़ द बोतल जो मुझे लेकर जानी है। सो अभी मैं खड़ी इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरा लगेज आए और मैं वहाँ उसमें ये फ़िट कर दूँ। लेकिन बात यह है कि लगेज के अंदर मैंने पहले इतना सामान ठोका हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ अभी कि मैं उसको कहाँ पे फ़िक्स करूँ कि ये पाकिस्तान पहुँच जाए। दिस इज़ द मेजर इशू। लेकिन क्योंकि मेरा बैग जो है वो नहीं खुल सकता, उसके ऊपर रैपिंग हुई है, वो भी मैं अभी दिखाती हूँ आता हूँ। इसको बस कहीं मैंने करना है एडजस्ट, देखते हैं। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्कैन दिस। It's not working. Thank you. So सिक्योरिटी चेक से मैं बाहर आ गई, बहुत मुश्किल था। अब इन्होंने मुझे बताया कि H17 गेट पे जाना है और इस साइड पे इनके जो गेट हैं वो H01 से लेके H60 तक है। तो इट्स एन अदर हैक्टिक थिंग। लेकिन इसका ये फ़ायदा ये होगा कि एयरपोर्ट, मतलब यार बाहर भी एयरपोर्ट था लेकिन चेक इन के बाद जो है ना वो अब अंदर आएगा। सो यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, लुक एट देम। हवावे बहुत अच्छा है, बड़ा सा। मेरा बाजू बिल्कुल जवाब दे गया, बिल्कुल थक गया है। अब ये कह रहे हैं चलते जो मैं चाह रही हूँ कोई मेरा बैग पकड़ के घसीटे और मैं व्लॉग बनाती जाऊँ। ऐसे तो नहीं होता है। ओह माय गॉड, दिस वाज सो हैक्टिक। ये सारा एयरपोर्ट है। अभी मैं एयरपोर्ट की लेती रहूँ या अपनी लेती रहूँ, आई डोंट हैव आइडिया। H17, ओह माय गॉड, ये बैग पता नहीं किधर किधर जा रहा है। बड़ा जुल्म किया वैसे मैंने अपने बड़े बैग पे। One eternity later. मैं इसीलिए 2-3 घंटे पहले आई हूँ। 2-3 घंटे पहले आने का रीज़न भी यही था कि मुझे एयरपोर्ट का नहीं पता और यहाँ पे मुझे ये खपाएंगे और उन्होंने वही किया। मेरे आराम से 4 घंटे लगे हैं इस खपत खपाई में। सो वी आर हेयर नाउ। ये लोग लगे हुए हैं लाइन पे कि यार ये ऊपर पे आ गए हैं। अगर आप देख रहे हो तो इस साइड पे लिखा हुआ है H40 से 60 और इस साइड पे लिखा हुआ है H21 से 20 और 21 से 34। तो हमारा 17 है तो मैं 17 पे जाऊंगी। ये नीचे फ्लोर। सो दिस साइड वुड बी माई साइड, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये H17 है इस साइड पे। H21 से H34 के लिए मुझे डायरेक्ट सीधा जाना पड़ेगा, जबकि H1 से 20 के लिए मुझे लेफ़्ट लेना पड़ेगा। थैंक यू इतना बताने के लिए, शुक्र है ये सब कुछ भी इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, वरना मैं तो देख ही ना पाती। ओह माय गॉड, चला के इन्होंने मारा है अपने बंदों को। इतना चलते हैं। और यहाँ पे ये देखें एक स्लाइड वाकई ऐसी आई है जहाँ मेरा बैग खुद नीचे जाएगा। थैंक गॉड कि मुझे इसको नहीं धकेलना पड़ा, ये खुद धकेला जा रहा है। हाँ। तो हैंड कैरी के लिए मेरे पास 3 हैंड कैरी है। 2 एक लैपटॉप बैग है, एक पीछे हैंग किया हुआ है, 3rd ये वाला चल रहा है ट्रॉली बैग और 4th ये मेरे कोट हैं। मतलब इतना कुछ लेकर जा रही हूँ, देख लो हाउ आई एम मैनेजिंग इट विथ फुल डिफ़िकल्टी, मगर कर रही हूँ मैनेज। कि मेरे दिल में है यार कोई चीज़ यहाँ रहनी नहीं चाहिए, जानी चाहिए, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में रोज़ नहीं आते और चाइना वाली जैसी कंट्री में तो मैं तो कभी ना हूँ। तो बार उतरना चढ़ना मुझे इस पे से अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे पास इस वक्त 2 हैंड कैरी हैं और आई एम टोटली आउट ऑफ एनर्जी और मुझे एक और फ्लाइट भी लेनी है। तो मैंने इससे उतरना पसंद किया, क्योंकि मैं इस तरह से इजीली हैंड कैरी को लेकर जा सकती हूँ एज़ कम्पेयर टू दिस वन, कि मैं उसको घसीट के फिरूँ, फिर चढ़ूँ, फिर उतरूँ, फिर चढ़ूँ। नो वे,
ये सामने ही है 17, जहाँ इतना चला है वहाँ थोड़ा और चल लिया तो क्या हुआ। वैसे सच बात बताऊँ तो मेरा वेट 54 kg था। चाइना आने के बाद आई एम जस्ट लेफ्ट विद 49 kg। और आज की खवारी के बाद तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ 47 पे उतरूँगी जाकर, क्योंकि मैं सुबह से चल रही हूँ, सो फाइनली आई एम हेयर एट 17। ये वो देखे मेरा चाइना साउदर्न का जहाज़ आ रहा है। ये इधर H17 गेट पे आकर लगेगा। अभी यहाँ सवारी हुई वो ये थी कि इन्होंने कहा कि H17 में जाएँ। H17 में मैं बैठी थी तो पता चला H17 नहीं H6 में जाना है। उन्होंने चेंज कर दिया और अनाउंसमेंट सब चाइनीज़ लैंग्वेज में हो रही थी। सो नाउ आई एम इन द बस जो मुझे प्लेन की तरफ लेके जाएगा, लेकिन आई एम सो टायर्ड यार। मतलब इतना भाग कर 10 मिनट के अंदर H17 से H6 की तरफ आई और अभी सो सीरियस लाइक, मतलब सारी ये एक सबसे बड़ा मसला है लैंग्वेज का, और ये लोग इंग्लिश में कुछ भी ट्रांसलेट कर देते हैं। सो आई हैव टू फेस दैट एंड आई डिड। सो आई एम एट प्लेन राइट नाउ। मैंने ट्राई किया कि मैं बाहर प्लेन की वीडियो बनाऊँ, मगर नहीं बना सकी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान था। और इधर आकर बैठ गई हूँ। सारा सामान भी मेरा अच्छे से मैनेज हो गया है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बट आई हैव टू कम फॉर द सेकंड फ्लाइट विच इज़ डिफ़िकल्ट। अगर इन्होंने यूँ ही मुझे स्टेयर से चढ़ाया उतारा तो मैं तो ख़त्म हो जाऊँगी। खैर दिस गाय वाज वेरी नाइस, इसने मेरा काफ़ी हेल्प किया और मेरे सामान को ईजी रखा। आई वाज रियली वरीड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद मी, बट इट्स ऑल गुड नाउ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल इन प्लेन, बहुत सारी आवाज़ें और शोर। मैं सो गई थी और फिर मैंने लाइट्स ऑन कर दी और अभी मैं जाके 3 घंटे 24 मिनट की फ़्लाइट है और अभी 1 घंटा गुजरा। और अब जाके मैंने अपने कैमरे की सेटिंग्स देखी हैं तो मुझे पता चला है कि मैं 720 पिक्सल पे वीडियो बना रही थी। लाइक सीरियसली व्हाई आई वाज डूइंग दैट। 720 पिक्सल। Flashback. यार मेरे फोन पे सब क्यों ब्लर इतना दिखाई दे रहा है आज? या मेरी आंखें ब्लर हुई हुई हैं? A little tough क्योंकि मेरे पास बहुत लगेज था। कोई मेरा लगेज देखे तो गए तुम तो वही जीती हो। सो दिस इज फूड टाइम नाउ। रिकॉर्ड करने दो प्लेन का टूर। ही स्टडिंग। दिस पर्सन इज वेरी क्यूट क्योंकि इसने मेरा सामान रखा। दिस इज आलिडीज। And do not forget to subscribe my channel. This is Aisha Umar. अगर पाकिस्तान पहुंच गई सही सलामत तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो साथ वाली ने खांस के मेरा जीना हराम किया हुआ है। सोते हुए भी खांसी जा रही थी, ऊपर से हाथ भी नहीं रखनी मुँह पे और जीना हराम किया हुआ है। तो मैंने मास्क पहना। मैंने कहा ये ना हो मैं अपने मुल्क कोई कोरोना लेकर जाऊँ, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा एहतियात ज़रूरी है। Said it's a Muslim food, so I am going to open this. Oh, it's yummy. At least I'm going to get something. And then this. Okay, so I have a burger here, a spoon, and tissue. Okay. So let me taste it ताकि मैं सकून से खा सकूँ, but it's yummy. It looks like a Muslim food. So 3 घंटे एंड 24 मिनट की फ़्लाइट के बाद आई एम एट अरमची एयरपोर्ट राइट नाउ। और यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 8 घंटे का स्टे है एंड आई एम रियली मच टायर्ड। मैंने इसलिए ही मास्क पहना हुआ है क्योंकि मेकअप की भी धज्जियाँ उड़ी हैं।
और ये मेरा लगेज जिसको मैं कब से संभाल रही हूँ। अभी मैंने चार्जिंग के लिए वहाँ मोबाइल चार्जिंग पे लगाया है। और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी मिले हैं, तो हौसला भी हो जाता है कि चलो यार कोई तो है, क्योंकि मेरी इस्लामाबाद की फ़्लाइट है, डेफिनेटली जहाज़ जो है वो पाकिस्तानियों से भरा होगा। अब देखते हैं कि वहाँ पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन आता है। इनसिक्योर फील करना पड़ता है या सिक्योर फील करना पड़ता है। पर यहाँ पे मुझे 8 घंटे वेट करना होगा, दैन मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है इस्लामाबाद की। एंड आई होप कि उसमें कोई भी वो इशू ना हो। मैं बहुत टेंस थी शियान से यहाँ तक कि आई डोंट नो चेकिंग में क्या होगा, आई हैव एक्स्ट्रा लगेज दिस एंड दैट, बट रियली चाइनीज़ आर गुड इन दिस मैटर। मतलब उनका पाकिस्तानियों के साथ अच्छा रवैया रहता है कुछ हद तक। बाकी लैंग्वेज का बैरियर बहुत बड़ा बैरियर है। तो 7-8 घंटे का स्टे है एंड इसके बाद डायरेक्ट इस्लामाबाद लैंडिंग होगी। और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकूँगी। इसका एयरपोर्ट देख लें, ऐसा है। दिस इज़ उरमची एयरपोर्ट एंड गिविंग अ नाइस लुक एट दिस। वहाँ पे उस साइड पे और भी है, बहुत बड़ा है, बट मेरे में हिम्मत नहीं है। इस साइड पे मेरी फ़्लाइट होगी चाइना साउदर्न में, तो मैं यहीं पे रुक कर बैठी हुई हूँ। आई कांट मूव। सो दिस इज़ उरमची एयरपोर्ट। क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर लेट गई हूँ। ऊंचा सा ये कोई बेंच है और उस पर लेट गई हूँ। पूरी दुनिया बहुत ही ऊंचाई पे लेटी हूँ, मगर क्या करें यार, 8 घंटे का वेट है। सोचा कि मैं लेट के रेस्ट करती हूँ, इसलिए। और ये जो नीचे ऊंचाई नज़र आ रही है वो भी आप देखो नज़र आ ही रही होगी कि कितनी ऊंचाई पे लेटी हूँ मैं। रुको जरा, सबर करो। क्यों? ये है जी तरीका। यहाँ पे इस तरह चाइना वालों को बैग्स मिले हैं। चल ही नहीं रही रेल इनकी।